सिर्फ खा के आप अपनी लाइफ, अपनी बॉडी के मसले यूं हल कर सकते हैं। अगर आपको स्किन के इश्यूज हैं, एक्नी होती है, ऑयली स्किन रहती है, पिंपल्स निकल आते हैं, स्कार्स होते हैं, स्किन डल होती है, ग्लो नहीं है, हेयर फॉल के इश्यूज हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे, घने नहीं हो रहे, ओबेसिटी है, मोटापा है बहुत ज़्यादा, और कोलेस्ट्रॉल का इशू है, और बीपी का इशू है, और शुगर का इशू है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही टाइम के इस्तेमाल से, जो चीज़ें मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, उनके इस्तेमाल से अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ना, 1 महीना करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ़्ता, चलें 1 हफ़्ता भी नहीं, 2 दिन मेरे कहने पे आप इस्तेमाल करके देख लें। 2 दिन में आपको रिज़ल्ट्स मिलना खुद ही शुरू हो जाएँगे, लेकिन बहुत कम। आपने नोटिस करना है सिर्फ़ कि आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ आ रही हैं। आपने अपनी रूटीन चेक करनी है, और रूटीन के बाद आज मैं आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ, उन चीज़ों को फ़ॉलो अप करना है। फ़ॉलो अप करेंगे, तो ही वो चीज़ें खा सकेंगे। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे आपको कोई डाइटिंग नहीं करनी, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज़ नहीं करनी। एक्सरसाइज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक्सरसाइज़ भी करते हैं, इट्स अ प्लस पॉइंट। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं रहता, हाँ, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी बात है, तो फिर आप अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इश्यूज़ बताए हैं, ये सारे आप सिर्फ़ कुछ चीज़ें खा के ठीक कर सकते हैं। और अच्छा, आपको अगर आपको सुस्ती रहती है, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, आपकी हील्स में दर्द रहता है, आप एक्टिव फ़ील नहीं करते, आप एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते, आप चीज़ें भूल जाते हैं, रख के चीज़ें भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों में भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। बस कुछ चीज़ें आपको रात में रेडी करनी है, और सुबह उनको उठ के खाना है, और कुछ रात में चीज़ है वो दोबारा करनी है। दैट्स इट। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप जो हम अच्छी बातें करने वाले हैं, जो हम काम की बातें करने वाले हैं, वो दूसरों तक भी पहुँचे, तो पहुँच जाए, सॉरी। ओके, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और आपने बस वीडियो को ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है, चीज़ों को समझना है। अगर नहीं याद रहती, लिख लो उनको, 1-2 बार करोगे याद रह जाएगी। आपको क्या लेना है, 1 ये चिया सीड्स लेना है। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ें बताने वाली हूँ ना, वो आप लिख लो। चिया सीड्स लेना है। चिया सीड्स, जिनको नहीं पता, आप लोग दराज पे लिखेंगे CHIA, चिया सीड्स। चिया सीड्स ऐसे होते हैं, आई होप कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बहुत क्यूट से छोटे-छोटे से दाने होते हैं, ऐसा लगता है कि ये स्टोन्स हैं छोटे-छोटे से, ठीक है? अच्छा, ये तो मलंगा नहीं है, ये चिया सीड्स हैं। ये एक तो ये चीज़ चाहिए होगी, और दूसरी आपको चीज़ चाहिए होगी गोंद कतीरा, ठीक है? गोंद कतीरा में 2 तरह की टाइप्स आती हैं, एक ये गोंद कतीरा कुछ ऐसा होता है, और दूसरा आता है इससे थोड़ा-सा डार्क कलर होता है। जो भी आपको मिले आप ले लो, मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। अब इसका आप देखो कि इसके छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं, ये इतना, ठीक है? अगर आप 1 बंदे के लिए करने जा रहे हैं, तो मैं 1 बंदे की क्वांटिटी बताने वाली हूँ। ये 2 चीज़ें हो गई, गोंद कतीरा, ये इतना सा आपने लेना है, 1 कटोरी लेनी है, उसमें डाल देना है इतना सा पीस। फिर आपने ये चिया सीड्स लेने हैं, ठीक है? अब ये क्योंकि इनिशियल है आपका, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को आदत नहीं है, तो भर-भर के चमचे लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप आधा चम्मच ले लो, या तो आप 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा ले लो, यानी कि 1 चौथाई चम्मच ले लो, ठीक है? अब इन दोनों चीज़ों को आपने डालना है एक कटोरी में, उसके ऊपर डाल देना है डबल पानी। इतना पानी हो कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सोक हो जाएँ, ठीक है? पानी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी कर लेना, क्योंकि गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा फूलता है, और उसको जगह चाहिए होती है। अगर सुबह हो गई और गोंद कतीरा अच्छे से फूला हुआ नहीं होगा, और थोड़ा-थोड़ा सा हार्ड होगा, तो फिर आपको दोबारा पानी डालना पड़ेगा, दोबारा वेट करना पड़ेगा। अब इन चीज़ों को एक ही कटोरी में डाल के, पानी डाल के, ढक्कन दे के कमरे में ही छोड़ देना है। फ्रिज वगैरह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, खराब नहीं होता। रात में आपने ये करके एक साइड पे कर देना है। उसके बाद दूसरी कटोरी लेनी है, उसमें आपने लेने हैं 7 बादाम। अच्छा, 7 का मुझे नहीं पता कि 7 ही क्यों लेने हैं, बस क्योंकि एक चलता हुआ आ रहा है कि 7 ही लेने चाहिए, तो मैं भी 7 ही लेती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप 4 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, कोई बात नहीं। अगर आपको आदत नहीं है, आप 3 से स्टार्ट कर लो, ठीक है? मैं 7 लेती हूँ। 7 बादाम जो है हमने लेने हैं, उसको भी आपने अलग कटोरी में, सेम कटोरी में नहीं, अलग कटोरी में आपने 7 बादाम, या जितने भी बादाम आपने खाने हैं, वो आप डाल के पानी भर के उसको रख लो। दोनों चीज़ों को हमने सोक कर लिया।
अब आपने सुबह उठना है। अच्छा, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है, इसको स्किप नहीं करना कि सर सुबह उठ के खा लेना है। नहीं, आगे और चीज़ें बताने वाली हूँ, वो भी सुननी है। सुबह उठ के आपने, आपकी कोई भी मेडिसिन है जो आपने निहार वो खानी है, लेट सपोज जो भी है आपकी मेडिसिन, अगर आप थायराइड पेशेंट हैं, अगर आपने कोई ऐसी मेडिसिन लेनी है तो आप पहले वो ले लें। उसके 5-10 मिनट के बाद आपने ये जो भीगा हुआ सामान था ना, भीगा हुआ सोक किया हुआ सामान जो भी था, ये आपने पी लेना है। कैसे? पहले आपने आलमंड लेने हैं, उसको आपने च्यू करना है अच्छे से, पानी में से निकाल के चबा के। उसके बाद जो पानी बच गया हो, जो पानी रह गया होगा, वो हल्का सा ऐसा लग रहा होगा लाइट येलोइश कलर का, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं बादाम के, तो वो आपने फेंकना नहीं है, उसको भी पी लेना। उसके बाद आपने चिया सीड्स और ये जो हमने गोंद कतीरा सोक किया था, अब इसको अगर हम ऐसे ही खाते हैं तो आपको मुश्किल होगी खाने में, क्योंकि जब हम न्यू कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें मुश्किल होती है। अब आप इसमें क्या करो, दही डाल दो। दही डाल दो, या तो आप दूध का ग्लास ले लो, या तो आप एंश्योर बना लो, आप उसमें मिक्स कर लो और पी लो, ठीक है। मैं दही के साथ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि आसानी रहती है और टेस्ट का बिल्कुल पता नहीं चलता, ना कड़वा है ना फीका है, कुछ भी नहीं, कोई इसका टेस्ट नहीं है, कोई जायका नहीं है, सिर्फ आपने दही के साथ खाते जाना है, खाते जाना है, ठीक है। जल्दबाजी भी नहीं करनी, एक एक चम्मच करके स्लोली स्लोली खा लेना, ठीक है। उसके बाद आप 10-15 मिनट इंतजार करो, उसके बाद आप नाश्ता कर लो। यहाँ तक हो गई चीज़ें ख़त्म, नाश्ता हो गया, फिर कुछ देर के बाद आपका लंच होगा, लंच हो गया। अब आपने क्या करना है, लंच के बाद, ठीक है, थोड़ा सा टाइम रख के लंच के बाद 15-20 मिनट छोड़ के आपने लेना है मेथी दाना। मेथी दाना की आप 4 से 5 सीड्स ले लो, या 7 ले लो, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 ले लो। मेथी दाना आपके बालों के लिए बेहतरीन है, आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों की ग्रोथ के लिए, आपके हेयर फॉल के लिए, अगर आप शुगर पेशेंट है उसके लिए, अगर आप बीपी के पेशेंट है उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको एज अ मेडिसिन लो, ठीक है, ये ले लो। और साथ में अगर आपकी कोई भी मल्टी वाइटामिन चल रही है, लेट्स सपोज आप सर्वेक्स जी ले रहे हो, वो भी खा लो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये आपने मेथी दाना की सीड्स खा ली है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने जो डिनर करना है वो अब आपने 9 या 10 बजे नहीं करना, वो आपने करना है 6 बजे या 7 बजे, या अगर आदत नहीं है तो 8 बजे। मैक्सिमम आपने 8 के बाद नहीं जाना, 8 इज अ मैक्सिमम टाइम। आपने 8 एक अपना जहन बना लेना कि 8 तक मुझे डिनर करना है। अगर आपसे 8 बजे भी डिनर नहीं हो पा रहा, आप 8:30 कर लो और टाइम पे स्लोली स्लोली पीछे करते जाओ। इससे, क्योंकि हम जब रात का खाना खाते हैं ना, तो रात के खाने के बाद उसको 8 घंटे चाहिए डाइजेशन होने में। डाइजेस्ट जब हम अगर 10 बजे रात के 11-12 बजे खाना खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, सुबह हो जाती है डाइजेशन करते करते। और फिर बॉडी को क्लीन करने के लिए भी टाइम चाहिए था, और वो क्लीन नहीं हो पाती, फिर हम फटाक से दूसरी मील खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट या लंच। तो इस तरह हमारी बॉडी जो है ना बहुत डिस्टर्ब रहती है, टॉक्सिन्स जमा हो रहे होते हैं, क्लीन नहीं हो पाती है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, थकावट रहती है, इस वजह से। तो आपने 7 बजे या 8 बजे, मेरी कोशिश होती है कि मैं 7 बजे कर लूँ, मैं 7 बजे कर लेती हूँ, या 7:30 या 8, ठीक है। आप कोशिश करो कि आप भी 7 या 8 से पहले पहले डिनर कर लो। अब आपको रात को लगेगी भूख, ठीक है, पहले तो अपने माइंड को बना लोगे ना, आपको 7 बजे ही भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 7 बजे भूख लग रही है मुझे, 6 बजे भूख लग रही है। तो लंच जल्दी कर लेना और 7-8 बजे डिनर कर लेना, और डिनर करने के बाद 11-12 बजे आपको भूख लगेगी तो अपने साथ नट्स रखो, आलमंड्स और जो भी चीज़ें हैं ना वो रख लो, सौंफ वगैरह रख लो, थोड़े से बिस्किट्स रख लो, सूप बना के रात को पी लो। आज भी मैंने सूप बनाया था, सैंडविचेस बनाए थे, जो मैंने 7 बजे खाना खा लिया अपना। अब मुझे रात को अगर लेट टाइम भूख लगेगी तो मैं नट्स खा लूंगी, कुछ बिस्किट्स खा लूंगी, दैट्स इट। उसके ज़्यादा नहीं, आप दूध का ग्लास पी लो अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो। फास्ट फूड जिस दिन आपने खाना है उस दिन आप रात को नहीं खाओ, आप दिन में खा लो, आप शाम में खा लो, 6 बजे खा लो, आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियोस बिल्कुल फ्री है और ये नॉलेज मैं बहुत अच्छी देती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।